कप्तान ऐसा है कि आगे से कहता दो छोड़े क्यों हैं। कप्तान जी वो टेप बॉल वाले कैच नहीं है, शेल वाले कैच होते हैं। कप्तान जी आपके लिए कह रहा हूँ मैं। और क्या सिक्योरिटी के इंतजाम हैं ये आपके सामने। रेत की बोरियां जो हैं यहाँ पे लगाई गई और कांटादार जो तार वो भी साथ अटैच की गई है बिल्कुल अपोजिट। और काफ़ी सारे बैनरफ्लेक्स भी यहाँ पे लगाए गए क्योंकि यहाँ आवाम का बहुत ज़्यादा जमे गफीर होता है। कुछ देखेगा वो कहते हैं ना, कुछ दिखेगा तो बिकेगा। काफ़ी ज़्यादा आवाम भी यहाँ पे आती है तो उसलिए बैनर वगैरह भी चिपकाए गए। तो बिल्कुल मेन एंट्रेंस है। ये देखें कारकुनान जो हैं और यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड जो हैं वो भी बहुत एक्टिव हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कहाँ से तशरीफ़ लाए आप? मैं डेरा गाजी खान से हूँ। कैसे मामला आपको सिक्योरिटी के नज़र? अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी बहुत फुल प्रूफ सिक्योरिटी दे रहे हैं। हम अपनी तरफ से यानी फुल कोशिश कर रहे हैं कि सिक्योरिटी दें। हम कब से खड़े हैं आप? 20 15 घंटे भी ड्यूटी देते हैं। मुझे वैसे तो 2 महीने हो गए हैं और मेन गेट के ऊपर 2 हफ्ते हो गए। अच्छा 2 हफ्ते हो गए हैं। जब अटैक किया गया खान साहब के घर के ऊपर उस टाइम आप मौजूद थे? मैं मजम्मत करता हूँ, ये बहुत ही घटिया फेल था। किसी के चादर और चार दीवारी की इज्जत को पामाल करना ये घटिया फेल होता है। ये कम ज़र्फ़ की निशानी होती है। मर्द मर्दों से टकराते हैं, सियासतदान सियासतदानों के सामने मुकाबले खेलते हैं। देखो ये कौन से पहलवान हैं, ये कौन से बड़े जो मुकाबला करने की सलाहियत नहीं रखते। फिर उनके पेशी पे जाने के बाद कंड पीछे एक यानी कि बंदे दे जाने पीछे जैसे कुत्ता कोई वो करदा ना, अटैक करदा। ये तो कुत्ते वाली गल हुई ना। कभी कुत्ता भी बावला कुत्ता होता है ना, वो पीछे से अटैक करता है चुपचाप। तो इस तरह का अटैक ये घिनौना फेल है। मैं इसको सियासत नहीं कहता, ये सियासत नहीं है, ये बदमाशी है। और ये जो बदमाशियाँ है ये हम मिटाकर ही दम लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा खान साहब के क्या नज़रियात हैं और लोग यहाँ पे आप जब देखते हैं जमे गफीर यहाँ पे इतना ज़्यादा इकट्ठा हुआ तो क्या थिंकिंग है? खान साहब की जो नज़रियात है ना, वो 26 साल स्ट्रगल कर रहे हैं कि पुरअमन इनकलाब आ जाए। और पुरअमन इनकलाब के लिए हम कभी कानून को हाथ में नहीं लेते। हमारे खान साहब ने हमें यही सबक दिया है, बेटा आपने तशद्दुद तकलीफ़ें हर चीज़ें बर्दाश्त करनी है और जब बर्दाश्त करोगे तो पुरअमन इनकलाब आएगा। जब आप मुश्तइल हो जाएंगे तो वो पुरअमन इनकलाब नहीं होगा, वो खूनी होगा। खूनी इनकलाब हम लाना नहीं चाहते। हम पाकिस्तान को रोल मॉडल बनाना चाहते हैं। हमें हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दर्स दिया हुआ है, वो है पुरअमन दर्स। इस्लाम अमन का दर्स देता है। इस्लाम देखो इस्लाम क्या है, कलमा गो किसी कलमा गो के ऊपर तशद्दुद नहीं कर सकता। जब इन लोगों ने शेलिंग की तो मोहतरमा जरताज और मैं फ्रंट पे खड़े थे। हमने पुलिस वालों को 3 सवाल किए, क्या तुम कलमा पढ़ते हो? और कलमा पढ़कर कलमा गो के ऊपर जुल्म करोगे अल्लाह नहीं पूछेगा? फिर हमने कहा क्या अल्लाह ताला तुझे माफ़ कर देगा? फिर हमने उनसे पूछा अगर हम मारे जाए इस तशद्दुद में, हम शहीद हो जाएंगे, क्या आप कातिल नहीं होंगे? तो फिर मैंने आखिरी सवाल किया उनसे, मैंने कहा कोई यहूदी अपनी कौम के ऊपर इस तरह का जुल्म करेगा जिस तरह तुम करते आ रहे हो? ये आपकी जवान मर्दी नहीं है। एक सुपर पावर मुल्क अपनी कौम के ऊपर करे। ओ भाई जंगें लड़नी है तो किसी और से लड़ो जिधर मुसलमानों के साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं। ये अजीब ताकत है हमारे मुल्क में, जो ताकत अपनी कौम से टकराती है। सर आपका नाम क्या है? टकराने के बाद, कौम से टकराने के बाद रिजल्ट ये हुआ कि ताकत के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम जीती है। और वह पसपा हुए और भागे। किस तरह भागे? शेलिंग करते थे तो उल्टा धुआं उनके पास पड़ता। अल्लाह ताला का जो मकसद है। ये क्या तकनीक है कि जब वो शल फेंकते हैं इधर से शल को उठा के वापस फेंक दिया या उनकी तरफ, ये क्या? ये जज्बा है भाई, ये जज्बा है। देखिए मैं नाखून उघड़वाए हैं, ये हमें ग्लव्स मिले थे। और कप्तान हम अगर 10 शल गिरे हैं 8 पकड़े हैं तो हमारा कप्तान ऐसा है कि आगे से कहता 2 छोड़े क्यों हैं। कप्तान जी वो टेप बॉल वाले कैच नहीं है, शेल वाले कैच होते हैं। कप्तान जी आपके लिए कह रहा हूँ मैं इंतहाई माजरत के साथ। कप्तान कहते हैं जी आपने 2 कैच छोड़े हैं। और कप्तान जी वो 8 पकड़े भी तो हैं, वो भी कैच गिने जो पकड़े गए हैं। जो हमारे कप्तान के खिलाड़ियों ने चौके चक्के खेले हैं क्योंकि उन लोगों ने अगर छक्का मार दिया ना, शैल हमारे पास आया, उसी शैल को हमने फिर चौका लगाया, वो जहर उनके मुंह में गया। हमने तो बड़ी गेम खेली है, 24 घंटे लड़े हम। अच्छा लोग पूछते थे कि आप थके हैं, तो जब ये सारा सिस्टम ख़त्म हुआ उसके बाद तो हमने सारा रात जश्न मनाया। हमें खुद को पता नहीं है अल्लाह की कसम कि हम थके क्यों नहीं, और उसके बाद हमने जश्न कैसे मनाया। लेकिन छुप कर वार जो किया है ना, ये हमारे दिल को चीरा है। ये हमारी ज़िंदगी रह गई तो पाकिस्तानी कौम तुमसे बदला तो ज़रूर लेगी। बदला पुरअमन लेंगे। सुने बदला पुरअमन लेंगे। कल को ये ना हो हमारे ऊपर कोई इल्ज़ाम हो कि ये बदला लेंगे। हम बदला इस तरह लेंगे, पहले 2 तिहाई कहते थे, हम 3 तिहाई शिकस्त देकर इनको निस्तो नाबूद करेंगे।
और 3-4 में जो सर मुझे बताइए कि ये जो इंतजामात खान साहब के घर के बिल्कुल एन अपोजिट लगे हुए हैं, कैसे नज़र आ रहे हैं और क्या मामला था आप? भाईजान 100 एहलकार अदालत ने दोबारा दे दिए हैं कि 100 एहलकार 3 शिफ्टों में ड्यूटी सर अंजाम देंगे। उसके बाद हमारे साहब के घर के साथ हज़ारों कारकुनान डेली मौजूद होते हैं, वक्फे वक्फे से हम ड्यूटियाँ देते हैं। ठीक है, अगर वो सोए भी पड़े होते हैं तो कुछ हमारे ऐसे एहलकार तैनात होते हैं। तो हम सारी ज़िंदगी सिक्योरिटी देनी पड़ी, सारी ज़िंदगी देंगे, क्योंकि उम्मत का मैसेज है कि इस लीडर को खोना नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको ये लीडर दिया है, आपने खोना नहीं है। तो हमने तन मन धन सब कुछ लुटवाने की कसम खाई है। खुदा की कसम, जब तक हमारी ज़िंदगी है हम खान साहब की सपोर्ट करेंगे, खून के आखिरी कतरे तक